नमस्कार दोस्तों। आज जो आपकी रीडिंग रहने वाली है वो एक गणेश चतुर्थी स्पेशल टैरो रीडिंग रहने वाली है, जो कि संपूर्ण रूप से हिंदी में होगी। ओके, क्योंकि ये बोलने का मतलब ये है कि देखिए अभी भी कहीं ना कहीं वो जो डबिंग वाला सिस्टम चल रहा है ना, वो है कि किसी किसी के पास इंग्लिश में वीडियो आ रही है, तो आप उस वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा चला लीजिएगा या फिर सेटिंग में जाके हिंदी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, तो समस्या सुलझ जाएगी। तो हमारी जो आज की रीडिंग रहेगी वो गणेश चतुर्थी स्पेशल के ऊपर रहेगी। आप देख सकते हैं वोटिंग के द्वारा जो बर्थ मंथ को ज्यादा वोट्स मिले हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डेट ऑफ बर्थ को भी वोटिंग मिली है, तो मैंने इन दोनों को भी कंबाइन कर दिया है। मैंने यहाँ पे डेट्स मेंशन नहीं किए हैं व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने मंथ मेंशन किए हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेट्स भी मेंशन कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं, या फिर जैसे कि वोटिंग्स में मेजॉरिटी मिली है मंथ को, तो आप अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। आप किसी नियर एंड डियर वन को के लिए देख रहे हैं तो उनके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, या उनको शेयर भी कर सकते हैं। तो पाइल 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। एंड पाइल 2 के लिए है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। मतलब कि जिनका भी बर्थ का मंथ, जन्म का महीना जनवरी है, मार्च, मई में, जुलाई में, सितंबर में या नवंबर में आता है, वो पाइल 1 का सिलेक्शन करे। और जिनका जो जन्म की माह है फरवरी है, अप्रैल है, जून है, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर है, वो पाइल 2 को देख सकते हैं। ओके, अदरवाइज आप पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं, कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये बर्थ मंथ के ऊपर 2 पाइल के द्वारा रीडिंग रहेगी, तो आप ऐसे ही देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगी, आप वहां पे डेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा इंट्रो को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे। देखिए, हर किसी की लाइफ में रीडिंग में क्या रहेगी हम वो तो देखेंगे ही देखेंगे। थोड़ा सा इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि गणपति बाप्पा, जो कि विघ्नहर्ता के नाम से जाने जाते हैं, वो हमें इस त्योहार के माध्यम से, इस अवसर के माध्यम से पूरे संसार में, ठीक है, पूरे संसार में क्या मैसेज डिलीवर करने आते हैं, उनको प्रतीक किस चीज का माना गया है, हमें सब कुछ मैसेज इसमें आगे आएंगे ही आएंगे। और मैं आपको गाइडेंस एंड रेमेडीज एंड टिप्स भी बताऊंगी। ओके, जिसे फॉलो करना ना करना टोटली आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो से हम इस महत्वपूर्ण अवसर के बारे में बात करेंगे। ओके, आशा करती हूँ कि आप इंट्रो को सुन के ही आगे बढ़े, क्योंकि हर चीज, हर मैसेज कोई ना कोई साइन होता है। क्या पता इस इंट्रो में कोई मैसेज आपको सुनने को मिल जाए जो आपके किसी प्रश्न का हल हो, किसी प्रश्न का उत्तर हो। तो बात करते हैं। देखिए व्यूअर्स, हर किसी की लाइफ में हमें पता है कि कोई ना कोई रुकावट होती है, कभी पैसे की टेंशन, कभी पढ़ाई की परेशानी, कभी रिश्तों की उलझन। तो गणेश चतुर्थी हमें याद दिलाती है कि गणपति बाप्पा वही है जो हमारे हर विघ्न को दूर कर हमें सही रास्ता दिखाते हैं। और गणेश जी को विघ्नहर्ता क्यों कहते हैं, बता सकते हैं आप इसका शॉर्ट में? ओके, जो शॉर्ट वीडियो की मांग करते हैं वो बता सकते हैं क्यों कहते हैं? तो आप भी अपनी राय दीजिएगा क्यों कहते हैं, शायद कुछ अच्छा, कुछ नया सुनने को मिल जाए। जब डिफरेंट जगह से बहुत सारे सलाह मशवरा आते हैं, क्योंकि हर किसी ने अलग स्टोरी सुनी होती है, हर किसी के कुछ खुद के भी माइंड सेट्स होते हैं, तो अच्छा लगता है वो जानना, क्योंकि कुछ नया जानना, कुछ नया सीखने से हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, और हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर के, अपने ट्रेडिशंस के, अपने त्योहारों के, विभिन्न जाति होने के बावजूद भी, विभिन्न देशों से देखने के बाद भी, विभिन्न शहरों से देखने के बाद भी एक कनेक्टिविटी सी महसूस कर पाते हैं। और यही एक फायदा है सोशल मीडिया का, कि जहाँ पे जब विचार हम शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है। और आखिर में यही कहूंगी कि वीडियो को जरूर क्लेम कीजिएगा गणपति बाप्पा मोरिया कह के, ठीक है, कि जो भी आपके लाइफ में विघ्न है, हे विघ्नहर्ता मेरे विघ्नों को खत्म करें। अगर आप किसी प्रश्नों में उलझे हुए हैं, उन प्रश्नों से आपको निकलने में मदद मिले। ओके, क्योंकि हम जहां तक हमें भी पता है कि गणेश जी को, गणपति बाप्पा को बुद्धि और धैर्य का भी प्रतीक माना जाता है। तो उनका, अगर उनके सिर को देखेंगे व्यूअर्स, देखिए कि उनको विघ्नहर्ता क्यों कहा जाता है। इसलिए नहीं कि वो कोई जादू करेंगे या सब कुछ ठीक कर देंगे, इसलिए कि वो हमें मैसेजेस देंगे। उनके आगमन मात्र से ही प्रकृति की पूरा वातावरण ही बदल जाएगा। अब यहाँ पे वही है कि सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, लेकिन जब भी डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट होती है ना, आप देखिएगा ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके थोड़े ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। जिनका पूरा का पूरा फेथ है मैनिफेस्टेशंस पे, अफर्मेशंस पे, और वो उन्हीं को है जो सिर्फ लिखते नहीं है, क्लेमिंग जाहिर नहीं करते हैं, मन में भी उनका विश्वास रहता है कि हाँ,
कोई बैक में पावर है जो हमें हर चीज से बचा लेगी। ओके, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग एंड डिवाइन पावर से ऊपर तो कोई पावर होती ही नहीं है। तो उनका जो बड़ा सिर है हमें कहीं ना कहीं सोचने की शक्ति देता है। हमें ये सिग्निफिकेंस मिलता है कि सोचने की शक्ति चाहे किसी भी हालत में हो, हमें नकारात्मकता की तरफ नहीं लेके जाना चाहिए और हमेशा अपने सोचने की शक्ति को, पर्सपेक्टिव्स को बड़ा रखना चाहिए, महान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही बिलियनियर मिलियनियर, वो अलग एरिया होगा कि हर एक परिस्थिति से जब हम जूझ रहे होते हैं तो हमारे पर्सपेक्टिव नेगेटिव तरफ, किसी की तरफ रिवेंज लेने की तरफ ना बढ़े, कि आगे हम बढ़े, हमारे लाइफ से जरूर विघ्न हटे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी का बुरा कह के या करके या चाह के, ओके, कि उसने मेरे साथ ऐसा किया भगवान भी उसके साथ ऐसा करेगा। नहीं, हमें अपने तरफ से ना तो अपना मन अशुद्ध करना है, ना अपनी जुबान और ना अपना मस्तिष्क। ठीक है, बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि सुनना सीखो। अच्छे वक्ता बनना जितना अच्छा है ना, उससे ज्यादा अच्छे श्रोता बनना अच्छा होता है, क्योंकि जितना हम बोल के उलझ जाते हैं ना, तो शायद अगर हम सुन ले एक दूसरे को तो वहां पे सुलझ जाएंगे। ओके, छोटा मुंह हमें इंडिकेशन देता है, छोटे मुंह से हमें सिग्निफिकेंस मिलता है कि कम बोलो, काम ज्यादा करो। ओके, कि मैं कहती हूँ ना कि आपके वर्ड्स से ज्यादा आपके एक्शन लाउडर होने चाहिए। कोई आपको चैलेंज करता है, कोई आपको बुली करता है, एक टाइम आता है मन करता है कि खींच के थप्पड़ लगाए या फिर मुंह तोड़ जवाब दे इसे। वो मुंह तोड़ जवाब पता है क्या होता है? आपका सक्सेस, आपका उससे आगे निकल जाना, बिना मन में कोई ग्रजिस लिए, बिना मन में कोई मतलब कि बदले की भावना लिए। बढ़ भी वही पाते हैं जिनके मन में ये रहता है ना कि उसको पीछे करना है मैंने किसी भी तरीके से, वो आगे बढ़ भी नहीं पाता। उनकी ग्रोथिंग लेवल ही बहुत कम होती है। जैसे कि अगर आप राहु और शनि की ग्रोथ सुनेंगे ना, मतलब कि सभी को पता चल चुका है जो बहुत लंबे समय से ऑकल्ट को फॉलो करते हैं, कि राहु भी आपको सक्सेस दिलाता है और शनि भी आपको सक्सेस दिलाता है। राहु की सक्सेस ये होता है कि आप एकदम से चढ़ेंगे, एकदम से गिरेंगे। शनि लेट सक्सेस दिलाता है, वो आपको लाइफ के हर ठोकर का सामना करवाएगा, उसके बाद वो आपको जो सक्सेस देगा ना भाई, वो गगनचुंबी होगी और वो देखने लायक होगी। आगे बढ़ते हैं। छोटा मुंह हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देता है कम बोलो, ज्यादा काम करो। और उनकी आंखें, ये क्यूट क्यूट सी आंखें, ये तेज वाली आंखें जो ओजस से भरी हुई हैं, वो हमें दिखाती है कि ध्यान केंद्रित करो। ठीक है ना, आपने देखा होगा ये हमारे पास 3 मूर्तियां हैं, ओके, जो कहीं ना कहीं वो महात्मा जी के 3 बंदरों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। ठीक उसी तरीके से आंखों से ये इंडिकेशन मिलता है ध्यान केंद्रित करो, अपने नजरिए को सही रखो। ओके, और किसी भी चीज को आप कर रहे हैं ना पूरे फोकस के साथ, ये नहीं कि 10 जगह एक साथ दिमाग चला रहे हैं, फिर ये होता है कि कहीं भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और यही एक छोटा सा आपको डिटेलिंग शेयर करना था मैंने। क्लोजिंग करने से पहले यही बोलूंगी कि देखिए, जो गणेश जी की मूर्ति है, ये जो पावन त्योहार है, ओके, सिर्फ एक मूर्ति स्थापना और विसर्जन नहीं, उससे मैसेज क्या मिल रहा है हमें, उसे समझिए। असल स्थापना है हमारे दिल में पॉजिटिविटी, फेथ और करेज की। जब हम गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं, एक बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं कि फाइनली बप्पा आ गए। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो गई, क्योंकि इनके बाद ही माता आने वाली है। ओके, नवरात्रि में माता आने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक वाइब स्टार्ट हो जाती है कि अब हमारी लाइफ की मुश्किलें कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा सारा ध्यान भक्ति में, पूजा में, चैरिटीज में, बहुत सारी चीजों में। ठीक है, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, बिजी शेड्यूल होते हुए ये वो वाले दिन होते हैं जब हम लोगों से बहुत कनेक्टिविटी होते हैं, अननोन नोन दोनों से। तो कहीं ना कहीं इनकी जो स्थापना है और इनका जो विसर्जन है, उसके थ्रू से थोड़ा सा मैसेज को समझते हैं कि असल स्थापना वो है व्यूअर्स, कि हमारे दिल में पॉजिटिविटी, फेथ और करेज की। और असल विसर्जन है, विसर्जन में हमें क्या करना होता है, हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए, या हमारे अंदर क्या चीज होनी चाहिए। देखिए, एक तो होता है रिलीज, फॉरगिव, हमारी नकारात्मकता, डर और गुस्से का मैं दिल से दुआ करती हूँ कि ठीक है भगवान, मतलब कि आप ऐसे अफर्मेशन बोल सकते हैं जब भी आप विसर्जन करें, कि हम दिल से दुआ करते हैं कि हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, जो भी डर है, जो भी गुस्से की भावना है, उसे मैं रिलीज करवाऊं। सिर्फ ये मूर्ति विसर्जन नहीं, मेरे उन सब नेगेटिव जो साइड्स है या नेगेटिव जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उनका भी साथ में विसर्जन करता हूँ। वही असल में विसर्जन होता है। ठीक है, तो गणपति बापा आपके जीवन से हर विघ्न हटा दे और आपके घर में सुख समृद्धि भर दे। ठीक है, तो शुरू में ही आपको मैं बता देती हूँ, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ।
ओके, क्योंकि ये वीडियो 2-3 दिन पहले पोस्ट हो रही है, आपके सामने कब आती है वो मैटर अलग है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले यही बता दूं कि अगर कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, या फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू है या पुराने भी है, अगर कम्युनिटी पोस्ट पे मेरी वीडियो नहीं देखी है आपने, पोस्ट्स नहीं देखे हैं, मैंने पाइराइट के गणेश मूर्ति और सेलेनाइट बोल मतलब कि गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में रखा हुआ है। तो आप अगर चाहते हैं परचेज करना तो अभी वो ऑफर में है, आप ले सकते हैं। ओके, अन्यथा प्राणा नाम से मेरी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। मैंने वहां पर भी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। कोई भी जेमस्टोन, कोई भी हीलिंग क्रिस्टल्स, कोई भी वास्तु प्रोडक्ट्स, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उससे मुझे संपर्क कर सकते हैं, चाहे आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए या फिर चाहे आपको कंसल्टेशन चाहिए। तो पाइल 1 से शुरुआत करते हैं। हेलो पाइल 1, देख लेते हैं। आशा करती हूँ आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देखिए ये कुछ अवसर होते हैं जब जितना बोला जाए, जितना सुना जाए ना, वो कम होता है। ठीक है, तो अगर इंट्रो आपको लंबा लगा तो आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करना, बहुत महत्वपूर्ण उसमें मैसेजेस होते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो या किसी नियर एंड डियर वन को आपको शेयर करना हो तो आप कर सकते हैं, और रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा। फर्स्ट कार्ड इज जॉय एंड हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन, पर्पस, विजडम एंड लर्निंग। कुछ भी सीखना चाहते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पाइल 1 मीन्स कि जो भी जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, बहुत कुछ नया सीखेंगे आप, बहुत कुछ लाइफ लेसन्स कह लीजिए। अभी मैं आपका टैरो से भी निकालूंगी कार्ड्स। तो सबसे पहले मैं आपको यही यहाँ से मैसेजेस बता दूं कि देखिए, जॉय एंड हैप्पीनेस, पर्पस, ग्रैटिट्यूड, कंपैशन। अगर आप दिशाहीन थे ना, अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा था आपको क्या डिसीजन बनाना है, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो गणेश चतुर्थी का टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पे आपको मतलब कि आपका पर्पसलेस कोई पाथ था कि आप चलते जा रहे थे, आपको कुछ दिख नहीं रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो विघ्नहर्ता मीन्स कि हमारे गणपति बाप्पा आपके जो मार्गदर्शन है ना, वो मार्गदर्शन करने आ रहे हैं। तो वीडियो अगर आपके सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए यही मैसेज है कि डोंट वरी पाइल 1। ओके, आपको देखिए, एम्ब्रेस कंपैशन एंड गणेशाज लव इज इन्फिनाइट। अगर आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, अकेला पा रहे हैं, देख रहे हैं आप, गणेश जी ने, गणपति पापा ने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है और उन्हें पैम्पर कर रहे हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान अगर आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं, तो डिवाइन मैसेज है आपके लिए कि बिल्कुल भी अकेले नहीं हो आप। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आपको एक अलग सा ही लविंग फील होगा। ओके, और ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड कि देखिए, आपके पास अभी जितना है पाइल 1, अभी जितना है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, शुक्राना जरूर कीजिए। लिव विथ पर्पस, गणेशा हेल्प्स यू फाइंड योर ट्रू कॉलिंग। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा, असहाय महसूस कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। आप कहेंगे कि मैंने बहुत ठोकरें खा ली है, बहुत बिलीव कर लिया है, अब मेरा मन नहीं कर रहा। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि देखिए, जीवन में हर किसी के, अगर ये मनुष्य जीवन मिला है, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई पर्पस है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे सोचने में सिर्फ व्यर्थ कर देते हैं या फिर एक्शन की तरफ, एक्शन की तरफ मूवमेंट लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि एक्ट करना है आपको। पर्पस आपको धीरे धीरे मिलता चला जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे राह में चल रहे हैं जहां आपको खुद को भी समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना है, ठीक है, बस चलते जा रहे हैं, कोई इधर से धक्का मार रहे हैं तो इधर चले जा रहे हैं, कोई उधर से धक्का मार रहा है तो उधर चला जा रहा है, कोई आपके साथ यूज एंड थ्रो वाला बिहेवियर कर रहा है, तब भी आप मीन्स कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज्यादा हर्ट है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जिस भी राह में चल रहे हैं ना सॉरी, आप जिस भी राह में चल रहे हैं ना, वही जो राह है ना, आपके लिए पर्पस का राह बना देगी। रुकना नहीं है बस। जॉय एंड हैप्पीनेस, सबसे पहला मैसेज ही इतना, जिसका अच्छा हो भाई उसके लाइफ में तो दुख कहाँ ही टिकेगा। ओके, कि दुख आपके लाइफ का पार्ट है, उसे पूरा बुक ना समझे। पाइल 1, जॉय एंड हैप्पीनेस, गणेशा ब्रिंग्स जॉय एंड हैप्पीनेस टू योर लाइफ। देख लीजिए, उनका आगमन आपके लाइफ में मतलब कि फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय भरने आ रहा है। तो खुश हो जाइए और रीडिंग को जरूर
क्लेम कीजिएगा। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से बेबी प्लान करने का सोच रहे थे, या फिर आपके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मीन्स कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये वो टाइम पीरियड रहेगा। विधिवत पूजा करने से आपके, या जो भी आपके मीन्स की सब में अलग अलग नियम होते हैं, मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं बोल सकती ये कर लो वो कर लो। हालांकि मैं रेमेडीज एंड गाइडेंस कमेंट बॉक्स में शेयर करूंगी, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा, ओके। लेकिन विधिवत आप जैसे भी पूजा कर सकते हैं आप कीजिए, आपको जरूर फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। गुड न्यूज मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। बच्चों की तरफ से आपको कोई समाज में तारीफें, सराहना मिल सकती हैं। आपके बच्चे का नाम इस टाइम पे रोशन हो सकता है। बच्चों की तरफ से मीन्स कि आपको कोई अप्रिसिएशन मिलेगी, ठीक है, कि आपको उनके पेरेंट्स कहलाने के लिए गर्व होगा, ऐसी कोई अप्रिसिएशन मिलेगी। और पर्पसलेस नहीं होना है, जो है जितना है। आप अगर और भी कुछ चाहते हैं, या फिर आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे लेकिन बाकी सब कुछ है, आपको यही गाइडेंस है कि देखिए, शायद आप जिस चीज की चाहत कर रहे हैं ना, देखिए तब तक तराशा जाता है एक मेटल को, जब तक वो अपने सही आकार लेने की प्योरिटी में नहीं आ जाता है। सोने को तपाया जाता है। तो आप अभी जहाँ पे है ना, कि आपके सपने बड़े हैं, आपके डिजायर्स बड़े हैं, आपके मेहनत बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है विजडम एंड लर्निंग, ओके, एंड साथ में है पेशेंस का कार्ड। और इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा सब्र रखे, डेफिनेटली आपको वो सब चीजें मिलेंगी, आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आप चाहते हैं। विजडम एंड लर्निंग, आपको ना कुछ और नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, कुछ और सीखने की जरूरत है, ठीक है, अपने आसपास के लोग से, या फिर अगर मान लीजिए कि आप किसी चीज में महारत हासिल कर चुके हैं लेकिन आपके पास ना उसका सर्टिफिकेशन नहीं है, आपके मन में यही ख्याल आता है कि उससे अच्छा मुझे ड्राइंग आता है, उससे अच्छा मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, सिर्फ मैं इसलिए पीछे हूँ क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, या फिर मैंने बड़े इंस्टीट्यूट से कुछ नहीं किया हुआ है। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को छोटा ना आके सीख विजडम एंड नॉलेज। गणेशा गाइड्स योर पाथ, ओके। बुक कॉपीज रख सकते हैं आप अपने घर में मूर्ति के सामने, अगर आप गणेश जी की स्थापना करते हैं, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप रिलेटेड, कोर्स से आप रिलेटेड, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो आप वो किताब रख सकते हैं। और सिर्फ किताब रख देने से कोई मैजिक नहीं होगा पाइल 1, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, मैजिक इससे होगा कि आप उनका आशीर्वाद ले रहे हैं उनके सामने उस किताब को रख के, और आपको प्रे करना है और हर रोज पॉजिटिव अफर्मेशन करना है और प्रे करना है कि आप अपना आशीर्वाद मुझ पे सदैव बनाए रखिए। मैं भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूंगा, मैं भी अपने तरफ से पूरी मेहनत करूंगी। अगर आप किसी भी हायर पोस्ट के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके प्रयास बार बार विफल हो रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको जुटाने की जरूरत है, लोगों से कम्युनिकेट कर करके एंड इधर उधर के मतलब कि सामान इकट्ठे करके, जितना आपके पास है वो इनफ है, लेकिन थोड़े से और की जरूरत है। चलिए देखते हैं थोड़े से टैरो डेक से मैसेजेस। 3 ऑफ कप्स, देखिए फिर से जॉय, ये जो 3 ऑफ कप्स है आपको पता है जॉय एंड हैप्पीनेस का कार्ड है। वंडरफुल रीडिंग पाइल 1, क्लेम करना तो बनता है। जॉय एंड हैप्पीनेस कह के जरूर क्लेम करना है। टेम्परेंस, कोई एग्जाम दिया है ना, अगर आपने कोई अगर एग्जाम दिया है तो वहां पे रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अगर आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, द मून, निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है पाइल 1, ठीक है। अभी हो सकता है आपको अंधकार लग रहा है, अंधेरा लग रहा है राह में, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि आंख झपकते ही 1 सेकंड में पूरी दुनिया बदल जाना, इन पॉजिटिव वे में, वहां पे मुझे दिख रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए बात कहूँ तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं और वो ग्रुप स्टडीज आपको फायदा दे रही है, लेकिन फोकस जरूर रखना है आपने। ऐसा नहीं कि पार्टी शार्टी में टाइम वो कर रहे हैं। कभी कभी ना हमारे लाइफ में बहुत सारे राजयोग होते हैं, बहुत सारे अच्छे फॉर्च्यून हमारे राह में खड़े होते हैं, लेकिन हमारे कुछ एक कर्मों की वजह से वो सब हमसे दूर हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कर्म प्लस भाग्य दोनों साथ में चलता है, दोनों ही एक दूसरे के बिना अपूर्ण है, ओके। हमारे एफर्ट्स और किस्मत का साथ दोनों ही हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अगर आपके साथ किसी तरीके का अनइक्वालिटी हुआ है, आपके साथ कोई भेदभाव हुआ है और आप उससे निराश है, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि
जिसने भी आपके साथ गलत किया है या जिस भी एरिया में आपके साथ गलत हुआ है, अब वो टाइमिंग रहेगा पाइल 1 कि आपके तरफ जस्टिस आ रहा है। यस, और वो जस्टिस गणपति बापा ही करेंगे, आप उन पे छोड़ दो सब कुछ। ओके, कभी कभी होता है कि हम ना हद से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होना होता ना, नहीं होना होता वो कंट्रोल। जब आपने एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, 3 बार कोशिश की, नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे होगा, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। आपने बहुत लंबे समय से अपनी तरफ किसी जस्टिस का वेट किया है, वो इस दौरान वो जस्टिस होगा। ओके, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड ये दिखाता है कि आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, लव लाइफ की बात करें आपकी, तो लव लाइफ में अगर किसी भी चीज़ की वजह से इम्बैलेंस हो रहा था, ठीक है, इन एंड आउट चल रहा था, इन दिनों बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगा। शादीशुदा जीवन में भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन वही है कि जैसे मैंने कहा कि आप अगर हताश है, निराश है, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं है, ओके, तो बहुत जल्दी ही आपके पक्ष में सब कुछ होने वाला है। जॉय एंड हैप्पीनेस आपके दरवाजे के बस उस पार खड़े हैं। बस नेगेटिव अफर्मेशन एंड नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से बाहर निकलिए कि मेरे साथ कुछ नहीं होता, मैं बहुत भाग्यहीन हूँ, ठीक है, मेरे तो भगवान सुनते ही नहीं है। नहीं, आपको नहीं पता कि किस टाइम आपके जुबान पे सरस्वती माँ का वास हो जाए और किस टाइम पे वो सारी चीजें फलित हो जाए। तो आप जो बोलेंगे वही आपकी तरफ आएगा, वही एनर्जी आपकी तरफ आएगी। जिस तरीके से हम जिसको प्रेम देते हैं उसकी तरफ से हमें प्रेम मिलता ही है। अब यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे नहीं, हमें तो नहीं मिलता है, दैट मीन्स वो आपके लायक नहीं है। आप ये ना सोचे आप कम हैं, आप ये दिमाग लगाए कि वो आपके लिए नहीं है। तो वहां से भगवान आपको डिस्कनेक्ट करने के लिए ही कहीं ना कहीं सामने वाले से आपको हद तक पेन दिलवाता है कि तेरी जर्नी ये नहीं है, यहाँ पे खत्म है, अब तुझे आगे निकलना है। क्यों? क्योंकि तेरे लाइफ में हैप्पीनेस एंड जॉय एंड सेलिब्रेशन तेरे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। ओके, इन दिनों मुझे दिख रहा है कि आपकी किसी से फ्रेंडशिप भी होने वाली है। जो आपके फ्रेंड्स बनेंगे ना इस दौरान में, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल होंगे। कोई सामाजिक जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला कि आपके बच्चों के थ्रू से या फिर आपकी वजह से आपके बच्चों को कोई सामाजिक एप्रिसिएशन मिलने वाली है। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। अगेन गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आशा करती हूँ आपको इससे जो भी मैसेजेस मिले हैं आपके लाइफ में आने वाले समय में आपको गाइडेंस के तौर पे हेल्प करे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो पाइल 2, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। अगर आपका जन्म किसी भी माह के फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में जन्म हुआ है तो पाइल 2 आपके लिए रहेगी ये रीडिंग। ओके, टाइम स्टैम्पिंग्स मैं कमेंट बॉक्स में कर दूंगी, आप अपनी वीडियो अपने टाइम स्टैम्प्स पर जाकर देखें। डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, तो आपको जो भी उचित लगे, जैसा भी सही लगे, आप उस तरीके से देख सकते हैं। नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि आपके सपनों का कोई मजाक उड़ाता है, आपके सपने ऐसे हैं जो अनरियलिस्टिक है, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग। कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से मैसेजेस है, गणेशा की तरफ से ये मैसेज है कि क्यों आपने सपने देखना छोड़ना है। अपने सपनों के लिए लड़ो ना, चाहे वो खुद से लड़ना पड़े, चाहे खुद के दिमाग से लड़ना पड़े, या फिर समाज से लड़ना पड़े। ओके, अब लड़ना मीन्स हथियार लेके लड़ना नहीं। कि आपने देखा है ना, आज आप गूगल पे कह लो, यूट्यूब पे कह लो, जिनके भी सक्सेस स्टोरी पढ़ते हो, ठीक है, आपको क्या लगता है कि उनकी जो ये प्रेजेंट की जो चमक है, चेहरे की जो ऊंचाइयां है, वो ऐसे ही मिल गई है? उनके पीछे कोई गॉडफादर था? डेफिनेटली होता होगा, लेकिन अधिकतर के नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े मुकाम पे है, उनके कितनी रातों की मेहनत है कि वो आज इस जगह पे है। चाहे आप किसी को भी कह लो, चाहे आप कोई भी उदाहरण उठा लो, कि अगर आप सोचो नहीं उनकी किस्मत साथ थी, ये था वो था, आपने उनकी किस्मत देखी हुई है? नहीं देखी हुई ना, तो फिर कितने जीरो से है, कितने जीरो से लोग हैं। सबसे बड़े उदाहरण है एपीजे अब्दुल कलाम हमारे। ओके, तो ऐसे काफी सारे लोग हैं, BR अम्बेडकर है। ओके, जो मतलब कि ऐसे जगह से आए जिन्होंने मतलब आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अमर है, अमिट है, अछाप, मतलब कि ऐसी अमिट छाप छोड़ के गए हैं कि मतलब उन्हें बुरे में तो कोई याद ही नहीं कर सकता। हाँ, हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू से भाई हर फेमस इंसान को गड़े मुर्दे उखाड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसी कैसी न्यूज़ें निकाल के उनके बारे में बोलते रहते हैं, लेकिन वो अलग तरफ है।
हमें हर किसी के प्रति रिस्पेक्ट ही रखनी चाहिए, क्योंकि हम उस दौर में नहीं थे, इसीलिए कुछ भी पढ़ के, कुछ भी सुन के किसी की अच्छी इमेज को डाउन करना, ये भी एक बैड कर्मा ही होता है, जो कि आजकल बहुत बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। और यही रीजन है कि बहुत जल्दी जल्दी ही पतन की तरफ जा रहा है ये संसार। ओके, तो जितना हो सके अपने, एक कहावत होती है कि अपने काम से काम रखो आप। हमें जरूरत नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आपको ही अपने हाथ से खाना है। ओके, मैं अपने खुद से बड़ा हमसफर खुद का कोई नहीं होता, इस चीज को याद रखे। तो अगर आपको कोई बोलता है कि तेरे सपने अनरियलिस्टिक है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप निराश और हताश क्यों हो रहे हैं? रेबेलियस एनर्जी के साथ आइए ना, कि नहीं मैं भी करके दिखा सकता हूँ, मैं भी करके दिखा सकती हूँ। आई नो आज के टाइम पे बहुत टफ कंपटीशन है, काफी सारे ऐसे कोर्सेज है कि लाइक इतने पैसे लगते हैं वहां पे कि हम नहीं वो कर सकते। कुछ तो कर सकते हो ना, कुछ तो कर ही सकते हो। हर एक चीज में आज की डेट में क्रिएटिविटी है, हर एक चीज में, कि आप अपने अंदर के स्किल्स को किस तरीके से उजागर करते हो। अगर आप अपने खाना बनाने में भी एक्सपर्ट हो, आप अगर गार्डनिंग करने में भी एक्सपर्ट हो, कितने ही आप चैनल खोल के देख लो, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर्स है। ओके, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वो टूटे दिल से या निराश मन से नहीं होगा ना, कि कुछ साबित करके दिखाना है तो मैं अपने एक्शन से करके दिखाऊंगा कि कैसे अनरियलिस्टिक है। ओके, तो हिम्मत नहीं हारनी है पाइल 2। अगर मन में कुछ पाने की चाहत है तो उस तरफ आपको एक्शंस लेना है। करेज, हिम्मत जुटाइए, साहसिक एक्शंस। अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं बताइए? नेवर स्टॉप ड्रीमिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या है? करेज। अब और कुछ यहाँ पे मैसेज की जरूरत है कि नहीं भाई, ये डर के निराश होने की या फिर हार के चुप होके बैठ जाने की जर्नी नहीं है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ओके, तो करेज का मैसेज है बॉटम ऑफ द डेक में, फेस योर फियर्स विद करेज, गणेशा इज योर प्रोटेक्टर। जहां पे प्रोटेक्टर आपके खुद भगवान है, ऊपर से अगर विघ्न हरता है, जो हर विघ्न को हर लेते हैं, तो भाई वहां पर तो और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस चलते जाइए, बढ़ते जाइए एक्शंस के साथ। कार्ड्स में भी विजिबल है बैलेंस, कि अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं ना, देखिए आपके कार्ड्स में, देखिए ये दोनों कार्ड्स दिखा रहे हैं कि उड़ते हुए पंछी दिखा रहे हैं, तो जहाँ पे ये साफ साफ दिखा रहे हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स देते हुए हाथ दिखा रहे हैं, कि साफ साफ दिखा रहे हैं कि भाई आपका फल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अपने उड़ान में कोई कमी नहीं छोड़नी है आपको, अपनी उड़ान भरिए। लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे घर से इतने पैसे चाहिए, मुझे नहीं दे रहे हैं, आपके पास जितना संबल है, जितना है, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग, जैसे कि मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, वो चाय बेच बेच के, न्यूज़पेपर बेच बेच के, ठीक है, और रात को अंधेरे में बैठ के पढ़ते थे एक छोटे से घर में, और घर भी वैसा नहीं था जो कि हमने किताबों में, मैगजीन्स में पढ़ा है, उनकी जीवनी में पढ़ा है, ठीक है ना। तो भाई जितना है, जो है, वहीं से स्टार्ट करो, और जल्दी मुझे गुड न्यूज देना, जिसके लिए भी ये मैसेज है, कमेंट बॉक्स में आके। लेट योर लाइट शाइन, अपनी जो रोशनी है ना, आपको बाहर लानी है। ओके, कोई आपसे मदद मांगता है पाइल 2, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने नहीं आते हैं। ओके, जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, मैं अपने नाम से, मेरा नाम झिलिक है, तो मेरे नाम का मतलब ही है झलक, रोशनी। तो अगर हम अगर मीनिंगफुल नाम रखिए, सबसे पहली बात तो ये है, तो जब आपके नाम में वो चीज छुपी है और आप उस काम को सार्थक नहीं कर रहे हो अपने नाम द्वारा, तो भाई फिर मतलब कि जाओ, तो यहाँ पे मैं कैसे शब्द यूज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, कि अगर इस दुनिया से जाओ ना, तो शान से जाओ। कि आप दुनिया में कैसे आए हो वो आपके हाथ में नहीं था, ठीक है, लेकिन आप इस दुनिया से जाओगे कैसे, किस तरीके से अमर होके जाओगे, वो आपके हाथ में डेफिनेटली है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि मैम सब कुछ किस्मत में लिखा होता है, ये वो डेफिनेटली होता है, लेकिन आप क्या मतलब कि अपने भाग्य को देखकर बैठे हो कि ये नहीं है या वो नहीं है? अगर आपको कोई कुंडली से भी गाइडेंस करता है ना, तो आपको वो बताएगा कि लाइक अगर आपके भाग्य में बिजनेस नहीं है, जॉब है, तो आप जॉब में बहुत अच्छा करोगे, आप जॉब में करो ना, आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि भाई आप मीडिया में अच्छा करोगे, आप एक बार उस तरफ जाओ और अपने आप को पूरा झकझोर दो, कैसे नहीं होगा देखेंगे। तो किस्मत और भाग्य दोनों साथ में चलते डियर, ऐसे ही कोई चीजें नहीं हो जाती है। और इस दुनिया में अगर सब आए हैं ना, किसी पर्पस से आए हैं, और हर कोई अपने साथ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लेके आया है, तो बजाय अपने वीकनेस को
बार बार सबके सामने लाके अपना मजाक उड़वाने से अच्छा है कि अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करके अपने सपनों को उड़ान दी जाए और उसे असलियत में परिवर्तित किया जाए। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके लिए भी देखिए पाइल 2 बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, पाइल 1 के लिए तो है ही है कि आप जो भी सपने देखते हैं ना उसे पूरा करने की आपके अंदर क्षमता है, लेकिन उस साहसिक कदमों के साथ उसमें बैलेंस लाइए। एक ही बारी में मत चाहिए कि भाई मेरी पढ़ाई भी हो जाए, मेरी जॉब भी लग जाए, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी मान जाए, ठीक है, एक एक करके, ठीक है, एक एक करके सीढ़ी चढ़िए, सब कुछ मिलेगा। और ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट किस पे? हमारे विघ्नहर्ता पे। ओके, क्योंकि आज की जो रीडिंग है उसी उपलक्ष्य में है कि भाई विघ्नहर्ता की एंट्री हो रही है, तो आप निराश किस लिए हो? उनकी पूजा करिए, ठीक है, अपने कर्म पे फोकस करिए और अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में लगाइए। ओके, तो सब कुछ पॉसिबल है। ट्रस्ट किस पे? ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी आपके साथ हो रहा है ना उसे गो विद द फ्लो होने दीजिए, गो विद द फ्लो होने दीजिए, और उसमें आपको भी गो विद द फ्लो होना चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस है पाइल 2 आपके लाइफ में, जो कि आपके लाइट जो है ना, आपके अंदर की जो शाइनिंग है वो बाहर आने से रुक रहा है, लेकिन वो आप गणपति बापा नहीं करने देंगे। मे बी आप जॉब करते हैं, आपकी आपके काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलती है, आप कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे टाइम से सैलरी मिल जाती है, सब खुश है इसमें, सबका काम सही से चल रहा है, मेरे घर परिवार का पेट भर रहा है, सबकी विशेष पूरी हो रही है, कोई बात नहीं, नाम नहीं हो रहा तो क्या हुआ, मैं अपना काम फिर भी करता रहूंगा। भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। भाई यहाँ पे तो भाई डिवाइन की तरफ से ये मैसेज है कि अगर तूने कुछ किया है तुझे लाइमलाइट पे तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा, वरना ये तो तेरे साथ नाइंसाफी होगी, और तेरे साथ नाइंसाफी होगी, और अगर यहाँ पे मैं बैलेंस नहीं कर पाया चीजों को तो फिर भाई दुनिया का भरोसा ही उड़ जाएगा अच्छाई पर से, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप जैसे हैं, आप अगर सच्चे हैं, आपने अगर निष्ठा से अपना काम किया है, वहीं पे इसका ऑपोजिट एक आपको मैसेज दे देती हूँ कि आपने बहुत प्रयत्न किए लेकिन हार गए। ओके, तो आपका जो ट्रस्ट है ना भगवान के प्रति, वो रंग लाने वाला है। लेट योर लाइट शाइन, शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायर अदर्स। पाइल 2, आप यहाँ पे मतलब कि हर किसी के पास ही गॉड गिफ्टिंग कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट होता है कि वो टाइमली समझ जाए तो ही अच्छा है। पाइल 2, अब वो टाइम है कि आपको जो गिफ्ट्स मिले हुए हैं ना वो इस संसार के सामने आए, आपके अपनों के सामने आए, या जहाँ भी आने की जरूरत है उनको समक्ष आए। ओके, कोई आपको निकम्मा समझता है या फिर कोई आपको समझता है कि इसके अंदर वो बात नहीं है, ये वो टाइम पीरियड रहेगा, आपकी वैल्यू होगी। किसी ने अगर आपको छोड़ दिया है, आपको नाकारा कह के, या फिर जो भी जितने भी शब्द होते हैं किसी को छोड़ने के लिए, कुछ भी ऐसा कहा है, हम आज के इस डिवाइन मैसेजेस टैरो रीडिंग में कोई गलत शब्द का मैं यूज़ नहीं करना चाहती। यहाँ पे सिर्फ जो भी खुशियाँ आ रही है, बिग चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बीच में जो ब्लॉकेजेस हम क्रिएट करते हैं ना, हम मनुष्य क्रिएट करते हैं, उनको कैसे क्लियर करना है उनकी बात करेंगे। दैट्स इट। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप उभर के आ रहे हैं, अगर आपको मतलब कि कैमरे के सामने आना पसंद नहीं है, अगर आपको ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, आप शाई नेचर के हैं, ठीक है, आपको कोई बोल रहा है कि भाई तुम में तो बोलने की बहुत अच्छी कला है, आप कह रहे हो मुझसे नहीं आया जाता है कैमरे के सामने, मुझसे नहीं बनाई जाती है वीडियो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझसे मंच पे आके नहीं स्पीच बोले जाएंगे, भाई अब नहीं काम चलेगा इससे भागने से। ओके, अब आप सामने आओगे। और अगर आपको कोई छोड़ के गया है तो इसलिए क्योंकि आपके हायर सेल्फ से आपको कनेक्ट कराने के लिए। अब आपकी जो शाइन बाहर निकल कर आएगी ना, वो दुनिया देखेगी, वो पूरी दुनिया देखेगी, और वो भी देखेगा या देखेगी जो आपको छोड़ के गया है या जो आपको डिच करके गई है या गया है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है यहाँ पर भी, मुझे इसीलिए बोलना पड़ रहा है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, देख लेते हैं टैरो से 3 आंसर्स आपके लिए मैसेजेस। और द एम्प्रेस, सेल्फ लव। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की कम बैक की एनर्जी दिख रही है। द स्टार, ब्यूटीफुल। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स। इसके नीचे देख लेते हैं हैंगमैन। कोई बात नहीं, अगर किसी एक सिचुएशन में आप स्टक है तो आपको कहा जा रहा है एक साहसिक कदम उठाइए और वहां से निकल आइए। अब वक्त आ गया है पाइल 2, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करिए। किसी एक साइकिल का आपके लाइफ में एंड हो रहा है, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। लेट योर लाइट शाइन, ये कार्ड बार बार यहाँ पे मुझे हाईलाइट हो रहा है कि शेयर योर गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स विद द वर्ल्ड एंड इंस्पायर अदर्स। आपकी मदद की किसी को ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस महीने आप मदद करते दिख रहे हैं। डेफिनेटली आपकी वो सारी
चीज़ें, वो सारे टैलेंट बाहर निकल के आएंगे जो शायद लोग पहली बार देखेंगे, आपके अपने भी शायद पहली बार देखेंगे। आपको भी पता होगा, आपको भी कुछ बातें ऐसी सुनने को मिलेगी, लाइक तुम्हारी बातों में हीलिंग है, तुम्हारी बातों में जादू है, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही मुझे कुछ ना कुछ मार्ग मिल जाता है। आपको भी लगेगा क्या वाकई में मैं इतना अच्छा हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ कि मेरे मार्गदर्शन से किसी को मदद मिल सकती है। तो इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर जो आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपके लिए जो मैसेज है यही है कि आपके द्वारा से बहुत लोगों का उद्धार होना है पाइल। तो अगर आपको किसी को भी, अगर आप बोलेंगे मैं क्या डोनेशन करूं, क्या चैरिटी करूं, अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा, तो आपके लिए सबसे बड़ी चैरिटी और सबसे बड़ी डोनेशन होगी लोगों की मदद कीजिए, किसी नीडी की मदद कीजिए। इवन कोई अगर अपना आपसे सलाह मशवरा मांगता है तो वहां पर उसकी मदद कीजिए, पढ़ाई में हो या कहीं भी। हमेशा फाइनेंशियली ही मदद नहीं कर सकते हम किसी की, कभी कभी किसी आपकी एक राय से, आपकी एक सलाह मशवरा से भी लोगों को जो द्वार मिल जाता है ना अपने प्रॉब्लम से निकलने का, वो भी एक चैरिटी ही होती है। द एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है, अबंडेंस, नर्चरिंग, न्यू बिगिनिंग्स का भी ये टाइम रहेगा आपके लिए। न्यू बिगिनिंग्स कैसी, जैसे कि मैंने कहा, नेवर स्टॉप ड्रीमिंग, बिग ड्रीम्स इंस्पायर यू टू रीच फॉर ग्रेटनेस। बड़े सपने ही आपको बड़ा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे, और बड़ा सोचने के लिए आप जिस भी स्तर पे अभी आप है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में आप उससे 2-3 कदम आगे ही मिलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है, अपने आप को बैलेंस करना है। देखिए, सीक बैलेंस इन लाइफ, गणेशा टीचीज हार्मोनी। अगर आप अपने लाइफ में हार्मनी, अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो कि आ रही है आपके लाइफ में, लेकिन बाधा क्या है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी भी 2 राहों में अगर आप स्टक है और आप भगवान से कोई मैजिक की उपेक्षा कर रहे हैं, मैजिक की उम्मीद कर रहे हैं, आपके अंदर बहुत होप है, बहुत मतलब भरोसा है, तो उस भरोसे की जीत होगी पाइल 2। खुश हो जाइए। स्पिरिचुअलिटी के द्वारा ओके, इस टाइम ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, और आपके अंदर जो साहस आएगा ना, वो भी कहीं ना कहीं गणपति बापा की ही देन होगी। तो मैं यही कहूंगी, धूप धूनी जो भी आप अपने घर में करते हैं या नहीं करते हैं तो करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि भाई गणपति बापा की स्थापना करिए, क्योंकि आज के डेट में तो बहुत लोग करते भी है। दिल्ली में तो मैंने बहुत देखा है। ओके, हर कोई ही करता है। तो अगर ऑलरेडी आपके घर में है तो अलग से स्थापना करने की जरूरत नहीं, बाकी आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। लेकिन एटलीस्ट धूप धूनी जरूर करें, सेज के द्वारा करें, चाहे कपूर के द्वारा करें। जो भी आपके एनवायरनमेंट में, सराउंड में नेगेटिविटी है, अगर आपको नज़र वगैरह बहुत लगती है, तबीयत वगैरह थोड़े टाइम से बहुत ज़्यादा खराब रहने लग गई है, तो आपको मैं यही कहूँगी, ये आपको रिलीफ देगा। और जैसे कि यहाँ पे आया है द एम्प्रेस का कार्ड, जो कि दिखाता है ग्रोथ को, कि आपके लिए बार बार मैसेज आ रहा है पाइल 2, कहीं ना कहीं ग्रोथ। यहाँ पे देखिए, पक्षी भी ऊपर की तरफ उड़ते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो भाई ऊपर की उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। अपने सपनों को बिल्कुल ऐसा ना सोचे, अगर कोई कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है, अनरियलिस्टिक बता रहा है, नहीं, कहीं ना कहीं आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं पाइल 2, लेकिन लोगों की बातों को भी बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, जजमेंट कर रहे हैं, करूं या ना करूं, नुकसान हो गया तो क्या ही होगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं तब भी तो नुकसान हो ही रहा है। किस चीज का? समय का, आपकी एनर्जी का, आपके फीलिंग्स का। तो इससे अच्छा है, हमें नहीं पता कि क्या होना है, नहीं होना है, एक छोटे से एक्शन से शुरुआत कर ही दिया जाए, क्या पता सब सही हो ही जाए। ओके, भगवान पे फेथ और भगवान पे ही होप्स छोड़ते हुए आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं आप मेरे को, कि और कुछ नहीं चाहिए, भगवान आप अपना आशीर्वाद दीजिए। तो भाई उनका आशीर्वाद तो आपके साथ है। द स्टार का कार्ड आपको दिख ही रहा होगा कि उनका आशीर्वाद तो मतलब भर भर के बरस रहा है। तो पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। ओके, वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।